अब हम थ्योरम नंबर 10.2 करेंगे। 10.2 भी बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये हर क्वेश्चन में अपने को हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम थ्योरम समझेंगे कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ। अगर हमने किसी सर्कल के ऊपर हमने जैसे ए पॉइंट को सेलेक्ट की आउटर पे और इस पॉइंट से हमने इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ की, हमें मालूम है किसी भी सर्कल के ऊपर मैक्सिमम हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने ए क्यू और ए पी दो टेंजेंट ड्रॉ करी, जिसमें यहाँ पे क्यू जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और यहाँ पे जो पी है वो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और हमें इसी दोनों टेंजेंट्स को इक्वल प्रूफ करना है, ए पी इक्वल टू ए क्यू। हमें ये प्रूफ करना है ए पी इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, गिवन में हमें लिखना है, गिवन में क्या है कि टू टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू सर्कल विथ सेंटर ओ। ये तो ठीक है, गिवन लिखना है, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, हम कंस्ट्रक्शन में इस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को ज्वाइन करना है, इधर से भी ये क्यू जो है उसको ओ से ज्वाइन करना है और ए जो है ओ से ज्वाइन करना है। हमें ए पी और ओ क्यू को इक्वल प्रूफ करना है। हम सबसे पहले देखेंगे कि AP एक टेंजेंट है और OP जो है वो रेडियस है, तो AP और OP के बीच जो है वो 90 का रिलेशन होगा। ये हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी। वैसे इस तरफ भी देखिए तो AQ एक टेंजेंट है, OQ जो है वो रेडियस है और ये भी जैसे ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा बाय थ्योरम। तो इसको हम पहले 90 बताने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको RHS से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लेंगे दोनों ट्रायंगल को, और उसके बाद हम CPCT से AP और AQ को इक्वल बताएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैसे प्रूफ करना है। प्रूफ में लिखना है अपने को कि सबसे पहले तो ये जो है 90, इसका रीज़न लिखना हमें ज़रूरी है। ठीक है, मालूम है 90 होता है, थ्योरम भी प्रूफ किया, पर एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, यहाँ पे शो करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि AP इज़ अ टेंजेंट एंड OP इज़ अ रेडियस through the point of contact P। तो therefore OP is perpendicular on AP। ठीक है, बाय थ्योरम ये हमें मालूम है, ये थ्योरम से 90 है, हमने 10.1 में पढ़ी है। सिमिलरली हम बता सकते हैं हम सिमिलरली बता सकते हैं OQ इज परपेंडिकुलर ऑन AQ। सेम रीजन आएगा। ठीक है, ये तो हमने बता दी। अब इसको हमें 90 इजीली बता पाएंगे। अब इसको 90 हम जब प्रूफ करेंगे तो हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हैं इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल AQO। ठीक है, APO और AQO ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं अपने को और इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंसी तो सिंपल है बहुत 10th के बच्चों को, क्योंकि 9th में काफ़ी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई गई है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले तो हमें AP एंगल APO इक्वल टू एंगल AQO, दोनों ही 90 के इक्वल है। तो एंगल APO को इक्वल कर देंगे हम एंगल AQO से। रीजन में क्या लिख देंगे, ईस्ट 90 डिग्री। हमने यहाँ पे बता दिए, ये परपेंडिकुलर का रीज़न दे दिए, हम इजीली यहाँ पे 90 लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर क्लियर कर दिए। अब हम क्या है, AO इक्वल टू AO एक कॉमन है, यहाँ पे रीज़न में आएगा कॉमन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देखेंगे, थर्ड फैक्टर जो है कि दो रेडियाई हैं यहाँ पे इस सेम सर्कल में, जो दो सारे रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। तो उस बेसिस पे हम बताएंगे यहाँ पे PO इक्वल टू QO। रीजन आएगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है,
तो अब हम इस पे देखेंगे कि कौन सी क्राइटेरियन लग रही है। जैसे हमने किसी भी ट्रायंगल में एक 90 प्रूफ कर देना है। अगर हमने एक दो ट्रायंगल्स में जैसे हमने एक 90 प्रूफ की, ये कॉमन है, पर इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 के अपोजिट, ये 90 के अपोजिट। तो एक हमने राइट एंगल प्रूफ की 90, दूसरा हाइपोटेनियस को इक्वल प्रूफ कर दी। फिर कोई एक साइड, इन दोनों में से कोई भी एक साइड, तो साइड में ये रेडियस था अपने पास, तो कोई एक साइड लग जाए तो RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस ऑन एनी साइड, तो RHS लगता है कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी बता देंगे। देयरफॉर ट्रायंगल APO is congruent to triangle AQO by RHS congruency rule। तो ये हमने तो कॉन्ग्रुएंसी बता दी। अब सिंपल हो गया कि ना, देयरफॉर हम फिर से बता सकते हैं कि AP इक्वल टू AQ बाय CPCT, CPCT से तो इक्वल होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो AP इक्वल टू AQ, ये तो हमें प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये हमारा थ्योरम कंप्लीट होता है। अब इससे कुछ एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें मैं इस थ्योरम में समझाना चाहती हूँ कि कई दो चीज़ें और अपने को इक्वल है जो कि हमें प्रूफ करना है। मैं ये दोनों पॉइंट्स लिखना चाहूँगी, ठीक है। अच्छा, ये थ्योरम्स हमें ध्यान में रखना हो, क्योंकि जब हम मैथ्स करते, क्वेश्चन करते हैं, तो उस समय इसको यूज़ करना होता है। तो इसको एक तो याद रखना है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, और हर जगह जब भी हम दोनों टेंजेंट्स को इक्वल बताएंगे तो ये रीज़न देंगे। कुछ चीज़ें और भी इक्वल हो रही है यहाँ पे, जो कि हम एक्स्ट्रा यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेंगे। चाहते तो इसको थ्योरम्स के फॉर्म में अलग से भी पढ़ सकते हैं, और थोड़ा यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब हमें इससे ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है, अब थोड़ा एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये CPCT से ये एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल, और यहाँ से CPCT से ये दोनों भी एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम इन दोनों एंगल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ऐसे समझेंगे कि ये टेंजेंट AP जो है, यहाँ समझेंगे AP जो है वो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, AQ जो भी है सेंटर पे एंगल बना रहा है, तो CPCT से तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो जैसे मैं इसको लिख देती हूँ कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOQ, ये भी बाय CPCT, क्योंकि हमने ये भी प्रूफ की RHS से, तो उसके हेल्प से एक्स्ट्रा चीज़ें और हम इस क्वेश्चन में समझ सकते हैं कि बता सकते हैं AOP इक्वल टू AOQ बाय CPCT। AOP को हमने एंगल AOQ के इक्वल एंगल AOQ के इक्वल बताई, ठीक है। इसको हम लिखेंगे क्या कि दोनों टेंजेंट्स के बारे में लिखेंगे कि बोथ द tangents subtend equal angle at the center, equal angles at the center, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है जब हम कई से काम करेंगे क्वेश्चन में, जब इन दोनों एंगल को इक्वल हमें बताना चाहिए, जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे कि बोथ द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये चीज़ें लिख के और क्वेश्चन करना अपने लिए ईजिली हो जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखेंगे, ये और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। तो मैं पहले लिख देती हूँ कि CPCT से कैसे इक्वल होंगे, एंगल PAO इक्वल टू एंगल QAO, ये भी होगा बाय CPCT, क्योंकि हम इसी का एक्सटेंशन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। एक्सटेंशन की वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, RHS से CPCT से ये भी इक्वल हो जाएगा, तो बाय CPCT ये हमने। पर हम इसे कैसे स्टेटमेंट में कैसे बोले इस चीज़ को? तो स्टेटमेंट में हम ऐसा बोलेंगे कि बोथ द टेंजेंट्स subtend equal angles to the line segment joining the, कौन से लाइन सेगमेंट के इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे? तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग
द सेंटर टू दैट पॉइंट। मैं अभी समझा रही हूँ इसको कि वो दोनों जो टेंजेंट है वो इक्वली इंक्लाइन होंगे उस लाइन सेगमेंट पर जो लाइन सेगमेंट सेंटर और वो पॉइंट जहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो उस लाइन सेगमेंट पे दोनों टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइन है। उस बेसिस पे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल क्यू ए ओ। ये दो चीज़ें कई जगह मैंने सर्कल में क्वेश्चंस कराई है, तो इसको हमने यूज़ की है। तो इस थ्योरम के हेल्प से हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो ये थ्योरम अपना कंप्लीट हो रहा है और आप ये दोनों थ्योरम समझे। एक मैं वीडियो आपको सर्कल को, हालांकि मैंने किसी दूसरी वीडियो में मैंने सर्कल के बेसिक्स को क्लियर करी थी 10.1 के साथ। उसके बाद भी मैं जल्द से जल्द सर्कल की सारे बेसिक कंसेप्ट का एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को करें एंड ओके एंड बाय, गुड लक।